नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। डेली धमाका यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ऐसी भीषण गर्मी नौ तपा में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिंदास स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आप लोग टाइम टाइम पर खाते पीते रहिएगा, गर्मी से बचाव रखिएगा। और देखिए, एक पर्व है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रेम और समर्पण का है ये पर्व। प्रेम और समर्पण का है ये पर्व। क्या पर्व है? वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य एवं वरदान मिलता है। पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। वट सावित्री व्रत इस बार 6 जून दिन बृहस्पतिवार को है। हर साल ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को आता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति को प्राण लौटाने के लिए यमराज को विवश कर दिया था और यमराज को उनके प्राण वापस करने पड़े थे। सुहागिन स्त्रियां इसी दिन से ये वट सावित्री व्रत रहने लगी हैं और सत्यवान की कथा भी सुनती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती रहने की और अच्छी संतान प्राप्त होने की का आशीर्वाद बड़े लोगों से मिलता है, प्राप्त होता है। इस दिन काली नीली साड़ी नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल, पीली, गुलाबी, बहुत ही कलरफुल साड़ी पहन के खूब सुंदरता के साथ मेकअप करके इसका व्रत रखना चाहिए। और इस दिन काला चना सबसे खास चना होता है। वो बरगद के एक टिश्यू ले करके उसके साथ लीला जाता है और पूड़ियाँ बनती हैं, बरगद बनता है, छोटे छोटे गोल गोल जो बरगद बनते हैं पूजा के लिए। बरगद के लिए पंखा भी डुलाया जाता है इसी दिन। और लेप, पीला लेप चावल का बना करके उसमें टीक किया जाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो वस्तुएं हैं जो पूजा में समर्पित की जाती है। बहुत लोग आम करते हैं समर्पित, बहुत लोग खरबूजा करते हैं, बहुत लोग बैगन करते हैं आदि। कई से ऐसे सबके अपने अलग अलग नियम हैं, लेकिन चने का इसमें खास महत्व होता है क्योंकि यम देवता ने सत्यवान के प्राण काले चने के रूप में ही वापस किए थे। सावित्री ने चने को सत्यवान के मुख में रखा था और वो जीवित हो उठे। इसलिए ये चने का महत्व बहुत ज़्यादा पूर्ण है। इसलिए चने को इस व्रत के शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। और ये रही हमारी कहानी वट सावित्री व्रत की। आप लोग भी इसको ध्यान से पढ़िएगा और मस्त मस्त पूजा करिएगा, खूब स्वस्थ होकर के पूजा करिएगा, तन्मयता के साथ पूजा करिएगा। और आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, तरीका बोलने का अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी दोस्तों। वट वृक्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित जय माता दी।